प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के। तो चलिए जी, रैंकर सीरीज में एक और धमाकेदार सेशन के लिए हो जाइए भाई लोग तैयार। आज का सेशन और भी बवाल होने वाला है, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना आपको लत लग जाएगी। और ये सीरीज आपको रैंक पर ले जाके छोड़ेगी, ये तो अब साबित होने वाला है। क्योंकि ये सीरीज ये बात प्रूव कर देगी कि अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भाई ऐसे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। आप नोटिस कर रहे होंगे, मैं जो भी कोई वर्ड आपको दे रहा होता हूं वो कहीं ना कहीं हमारा, आज एंटोनियम का सेशन है, वो कहीं ना कहीं हमारा प्रीवियस ईयर का होता है। और अगर वो वर्ड प्रीवियस ईयर का होता है तो इसका मतलब दोस्त ये बात क्लियर है कि हमारे एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर रैंकर्स बनना है और मार्क्स 100% स्कोर करना है तो फिर इसको छोड़ नहीं सकते आप, ऐसी चीज़ों को। तो इसको भाई रिवाइज करिएगा। फ्रेजल वर्ब का शेड्यूल मैंने लगा दिया है आप लोगों के मैसेज करने पर, तो उसको लाइक और शेयर कर देना। और हम 30 मिनट में लूंगा आप लोगों के, और 30 मिनट में पूरे के पूरे फ्रेजल वर्ब आपके रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, 30 मिनट के अंदर अंदर जितने भी फ्रेजल वर्ब हुए हैं वो सारे रिवाइज करा देंगे और कुछ अलग से भी डाल देंगे। ठीक। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सीरीज जैसे जैसे बढ़ रही है, इसके रिवीजन की तो बहुत भयानक जरूरत आपको पड़ने वाली है। और ये मेरे माइंड में आया कि यार एक तो रात को ना दिमाग बहुत चलता है, क्योंकि शांति में रहता है ना, तो दिमाग यही सोच रहा होता है कि और क्या किया जा सके। अब रात के इस समय 12:30 बज रहे हैं, तो दिमाग सोच रहा होता है कि और क्या कर सके। तो मेरे को लगा कि यार जिस हिसाब से ये भयानक वर्ड्स चल रहे हैं तो इसका तो भाई रिवीजन बनता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, जब इसकी 10 सीरीज हो जाएंगी ना तो हम इसका भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसको भी रिवीजन में ले लेंगे। ठीक है। और तब तक आपका वो स्टार्ट ही हो जाएगा फ्रेजल वर्ब फिर से। तो क्या कहती है हमारी बच्चा पार्टी, मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो जरा, अगर आप तैयार हो सारे के सारे। तो इसका मैं प्लान कर लूँगा और इसका शेड्यूल भी लगवा दूंगा, क्योंकि शेड्यूल लग जाता है तो फिर क्लियरिटी आ जाती है कि अब ये जो चीज़ है रिवाइज होनी ही होनी है। फिर मैं उसी हिसाब से जिस दिन 10 खत्म होंगे उसके अगले दिन ही करा दूंगा आपको। तो मुझे बताना है इस वीडियो के नीचे कि भैया हम तैयार हैं रिवीजन के लिए। इसका रिवीजन होना मुझे लगता है बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर एक बार रिवाइज नहीं हुआ ना तो बहुत भयानक भयानक, और अभी देखना आज और अच्छे वर्ड्स आएंगे। ठीक है। तो भर दो फिर कमेंट बॉक्स में, हम 2,000 कमेंट का टारगेट रख सकते हैं, इतना तो मैं शायद डिजर्व करता हूँ, इतना आपसे रिप्लाई डिजर्व करता हूँ। तो आप जैसे ही 2,000 कमेंट होंगे तुरंत हम लोग। और एक चीज़ और, ये भी बताना कि जैसे सारे एक साथ लेने या रिवीजन में ऐसे लेना कि सारे सिनोनियम्स सारे एंटोनियम्स, तो वो एक बार थोड़ा सा सजेशन आप लोग देना। ठीक। चलो जी, पहला वर्ड क्या है मेरे भाई, रेनिगेड। रेनिगेड का मतलब क्या होता है? रेनिगेड का मतलब होता है धोखा देने वाला, जो अपने धर्म को त्याग देता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेनिगेड। तो इसका उल्टा हो जाएगा फॉलोवर। फॉलोवर होता है भक्त। फ्यूगिटिव क्या होता है? भगौड़ा। क्रिमिनल एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे विजय माल्या, ही इज अ फ्यूजिटिव। ठीक। तो चलिए समझते हैं। अ पर्सन हु डेजर्ट्स अ ग्रुप और ट्रेटर, जो अपने ग्रुप को क्या कर देता है? छोड़ देता है। डेजर्ट का मतलब यहां पर वर्ब में है, जो छोड़ देता है। एक ट्रेटर देशद्रोही या रिबेल, विद्रोही कह सकते हैं। गद्दार, बागी, पार्टी को छोड़ने वाला, है ना, इसको हम लोग कहते हैं रेनेगेड। जैसे सिद्धू पाजी छोड़ दिया था ना उन्होंने, दल बदल दिया था तुरंत ही। ठीक है, तो उनको हम रेनेगेड कह सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा स्कोर बताना जरा कमेंट बॉक्स में। आज आपकी दोनों किडनियां ले लेंगे हम दोनों। ठीक। एडिपोज 2022 टेनो। देखिए, एडिपोज का मतलब होता है जिसमें वसा युक्त, मतलब जो मोटे लोग होते हैं ना, हम उनको भी कह सकते हैं। ठीक, अगर आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा वसा है, फैट है, फैटी, तो उसे एडिपोज कहते हैं। तो इसीलिए इसका जो सिनोनियम है वो फैटी होगा। और उल्टा हमें चाहिए, क्योंकि आप एंटोनियम्स कर रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा लैंकी। लैंकी होता है दुबला पतला, जिसे आप कहते हैं लीन एंड थिन। ठीक है, जो लोग दुबले पतले होते हैं ना उन्हें कहते हैं लैंकी पीपल। ठीक है। ग्लूटेनस नहीं होगा, ग्लूटेनस तो बहुत ज्यादा खाने वाला होता है। ठीक। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। तो ये समझ गए ना, रिलेटेड टू और कंपोज्ड ऑफ फैट, तो फैट से है ना, चर्बी युक्त। नेक्स्ट, रैबल। क्या होगा भाई रैबल? नहीं आ रहा समझ में? देखिए, रैबल होता है अस्त व्यस्त वाली भीड़। ठीक है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है, उसे रेबल कहते हैं। तो इसका मतलब हैवक भी आप ले सकते हो, क्योंकि हैवक डिस्ट्रक्ट, तबाही होता है। तो अब ये तो हो गया डिसऑर्डरली क्राउड। क्या बोलेंगे इसे? डिसऑर्डरली क्राउड। तो उल्टा क्या हो जाएगा?
इलीट क्लास, उच्च वर्गीय लोग, सज्जन लोगों को कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, नॉइजी या डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड। ठीक है भाई, भीड़ या शोर मचाने वाली अनियंत्रित भीड़ को हम कहते हैं रेबल। तो उल्टा कैसी हो जाएगी, बहुत ही शांत सज्जन लोग, और वो होते हैं इलीट क्लास। ठीक है, हाई क्लास। इंट्रिंसिक, देखिए इंट्रिंसिक होता है अंदरूनी। अगर मेरे अंदर कोई अंदरूनी टैलेंट है तो वो इंट्रिंसिक टैलेंट है। ठीक है, लेकिन एक टैलेंट होता है जो हमारे अंदर नहीं होता, हमने सीखा होता है, तो इसे तो हिंदी में लिखेंगे अंदरूनी। उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि इंट्रिंसिक को आप क्या कह सकते हो, एक तरीके से इनबॉर्न कह सकते हो। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड, जो आपने सीखा है, मतलब कहीं से आपने लिया है। ठीक है, इम्पर्टिनेंट, ये तो पता ही है सभी को, डिसओबीडियंट है ना, जो आज्ञा नहीं मानता है। बिलोंगिंग नेचुरली, है ना, मतलब जो चीज आपके अंदर नेचुरली होती है या आपके अंदर होती है, इनसे याद कर लेना, इंट्रिंसिक। ठीक है, अंदर से जुड़ा हुआ या मूल रूप से। ब्लिट्स, अब आप ही कहते हो भैया ये कहां से होते हैं, देख लो। ठीक है, सब होता है दोस्त, इस दुनिया में बहुत कुछ आता है, लेकिन हमें वो हमारी आंखों से पर्दा नहीं हटाया गया। और मैं सारे पर्दे इस एसएससी के फील्ड में ना अगले 6 महीने में सब हटा दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। ठीक, तो ब्लिट्स का मतलब क्या होता है, अटैक। अटैक, असॉल्ट भी अटैक, तो उल्टा क्या हो जाएगा, बचाव। भीषण अटैक होता है ये। ठीक है, डिफेंस, जोरदार हमला। ठीक है, फैनेटिकल सबको आता होगा ये तो, है ना, कट्टर होता है। तो कट्टर लोग कैसे होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, है ना, ये धर्म में कट्टर होते हैं, राजनीति में कट्टर होते हैं। तो उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडरेट लोग होते हैं। ठीक है, नरम दल गरम दल टाइप के लोग आपने सुने होंगे ना, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक, अच्छा, शैलो का मतलब होता है नॉट डीप, और प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, यानी कि गहरा। प्रोफाउंड नॉलेज होती है ना, तो डीप नॉलेज होती है। जनरस होता है दयालु, ये तो आसानी है। फैनेटिकल कौन होते हैं भाई, कट्टर लोग होते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं फैनेटिकल। ठीक, अंधभक्त। बेस्टो, ये भी याद होना चाहिए वैसे तो आपको। बेस्टो का मतलब होता है, बताओ क्या होता है, सीएचएसएल में पूछा है 2021 में। बेस्टो का मतलब होता है किसी को कोई टाइटल सौंपना। तो किसी को कोई टाइटल सौंपना मतलब गिफ्ट करना। उल्टा क्या होगा, डिनाई कर देना, क्योंकि ये तो सिनोनियम होगा ना, तो उल्टा होगा मना कर देना किसी को। ठीक है, इंटेंसिफाई, ये तो आसान है, किसी चीज को और गहन करना, तीव्र करना किसी चीज को। क्लासिफाई का मतलब होता है अलग अलग करना, है ना। टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और गिफ्ट, सम्मान के रूप में या इनाम के रूप में देना, ये होता है बेस्टो। नेक्स्ट, इम्पीचुअस। इम्पीचुअस का मतलब होता है जब आप किसी काम को जल्दबाजी में करते हैं, लापरवाही में करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं इम्पीचुअस। अब इसका जो मीनिंग होता है ना भाई, ये तो मैंने बता दिया। तो उल्टा क्या हो जाएगा, कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क, केयरफुल। ठीक है, इंडिफरेंट होता है उदासीन। वीर, ये वीरेशियस नहीं था, वोरेशियस था। वोरेशियस था भुक्कड़, है ना, पेटू, खाने के लिए ग्रीडी, लालची, उसे हम वोरेशियस कहते हैं। डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, है ना, तो ये तो थिकली पॉपुलेटेड होता है, इसको तो हटा दो। बाकी सारे बता दिए आपको। कॉशियस समझ में आ गया ना, ये रैश होता है लापरवाही वाला, और ये होता है केयरफुल। तो इम्पीचुअस का मतलब होता है बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में किया गया कार्य। इंपल्सिव, इंपल्सिव का मतलब वही होता है बिना सोचे समझे। फ्लमक्स्ड, क्या वर्ड है यार, फ्लमक्स्ड। फ्लमक्स्ड का मतलब होता है पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, फ्लमक्स्ड। कंफाउंडेड का मतलब भी होता है पजल्ड, कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, अब मैं कंफ्यूज नहीं हूं, आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, कंफ्यूज्ड था तो फ्लमक्स था, लेकिन मैं कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे, आई एम कंफर्टेबल, तो उल्टा हो जाएगा कंफर्टेबल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ अपने दिल से, अगर मान लो मैं यहां पर ये डेट ना लिख रहा होता और एग्जाम ना लिख रहा होता, सच बताऊं तुम्हारा दिल मानता ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है ना। तुम कहते हैं हाँ ये थोड़ी ना होता है, सब होता है दोस्त। ठीक है, बस फर्क इतना है वो हमें दिखाया नहीं जाता है। ठीक, तो फ्लमक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, बिवाइल्डर्ड। बिवाइल्डर्ड का मतलब भी कंफ्यूज्ड होता है, ये तीनों वर्ड लिख लेना, कंफाउंडेड भी और बिवाइल्डर्ड भी, तीनों का मतलब होता है उलझा हुआ।
श्यूडो, पी साइलेंट रहेगा, श्यूडो। बताओ जी क्या होता है श्यूडो। चलो जी, श्यूडो होता है मेरे भाई आर्टिफिशियल, नकली। तो उल्टा हो जाएगा असली, जेन्युइन। श्यूडो होता है दिखावा करने वाला, ठीक है। नकली या झूठा, जो दिखावा करने वाला हो या दिखावे के लिए हो। तो फॉल्स या नॉट जेन्युइन। रिकंडाइट, वर्ड तो बहुत अच्छा, पर मैंने कहीं तो कराया है आपको। रिकंडाइट, रिकंडाइट का मतलब होता है रहस्य से भरा हुआ, मिस्टीरियस। क्या बोलेंगे इसको, मिस्टीरियस। तो सिनोनियम होगा एसोटेरिक, एसोटेरिक भी समझ में नहीं आता, गुप्ती होता है, ठीक है। तो अच्छा ये भी सिनोनियम में हो जाएगा, ऑब्सक्योर। तो उल्टा हो जाएगा सिंपल, जो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, सिंपल। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत कठिन या जटिल, ठीक है। एज सर्टेन, ये आसानी से याद हो सकता है। एसर्टेन का मतलब, देखो सर्टेन से कर लेना। एसर्टेन का मतलब है किसी चीज को प्रूव करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव करना। सर्टेन करना भाई, एसर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो उल्टा हो जाएगा नकारना उस चीज को, डिसअप्रूव करना, ठीक है। टू फाइंड आउट और मेक श्योर ऑफ समथिंग, पता लगाना या सुनिश्चित करना किसी चीज को। ट्रेचरस, ट्रेचरस का मतलब होता है, क्या होता है बताओ क्या होता है। देखो ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज, है ना, डिसलॉयल। और धोखेबाज का उल्टा होता है वफादार। ऑपुलेंट तो क्योंकि रिच होता है, ये तो गरीब का उल्टा होएगा, रिच तो, है ना। तो डिसलॉयल का उल्टा फेथफुल। नॉट ट्रस्टवर्दी या धोखेबाज। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सॉलिसिटस। अब सॉलिसिटस का मतलब पता है क्या होता है, सॉलिसिटस का मतलब होता है किसी चीज की परवाह करने वाला। और जो परवाह करने वाला होता है ना, वो कंसर्न्ड होता है, वो वरीड होता है। और जो परवाह ना करता हो, हीड मतलब होता है, पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन। और जहां अटेंशन ना हो, हीडलेस। तो हीडलेस होता है जो परवाह ना करे, ठीक है, इनअटेंटिव कह सकते हो। तो शोइंग कंसर्न और केयर, है ना, जो किसी की चिंता करता हो उसे कहते हैं सॉलिसिटस, ठीक। डेसीडरेट करना, बताओ क्या होता है। ये मत कहना भैया कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों मेरे तो गुर्दे बाहर आ रहे। डेसीडरेट करना, डेसीडरेट का मतलब होता है भैया किसी चीज की इच्छा करना। तो डिजायर फॉर समथिंग, तो उल्टा हो जाएगा इच्छा ना करना, इग्नोर, डिसरिगार्ड कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसको भी लिख लेना, डिजायर करना, है ना, किसी चीज की स्ट्रांगली डिजायर करना, तीव्र इच्छा। और जब इच्छा नहीं है तो हमने क्या कर दिया, उसको डिसरिगार्ड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन टेंशन मत लो तुम, मैं सच बता रहा हूं, ये समय मेरा भी बहुत ही वैसा चल रहा है, और तुम्हारा भी तो और बवाल चल रहा है। बट याद रखना, एक दिन दोनों भाई बहन जो है, और दोनों या दोनों भाई 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 बहन, एक दिन बैठ के ना कुर्सी पे जब आमने सामने बैठे होंगे, तब यही वक्त याद कर रहे होंगे। तब इंटरव्यू में हम यही चर्चा कर रहे होंगे कि मैं रात को जाग जाग के क्वेश्चंस बनाया करता था। तुम सुबह उठते ही लोगों का मूड अच्छा होता है, तुम्हारा बवाल खड़ा हो जाता है, ठीक है। दोस्त याद रखेगा, आग से निकलोगे तभी पानी की वैल्यू समझ में आएगी। वो जो जिस दिन खुशी मिलेगी ना, उसको याद किया करोगे। ये मेमोरीज बन रही हैं, तुम गवाह हो इसके, ठीक है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, जितना तपने को मिल रहा है ना, तपो। अभी यहीं लिख दूंगा ना मैं आपके लिए, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, पैसिफाई, मॉलिफ, क्या कचरा सब तुम्हें पता ही तो है ना। बताओ जल्दी से। वो तो एक तब है कि जैसे मान लो एक क्लास में 500 वर्ड करने, 400 करने, एक क्लास में उड़ा दिए धड़ाक से, खत्म किस्सा। बताइए, सबलिम क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बहुत ही उच्च क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी। तो उल्टा हो जाएगा, अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का होता है ये, मतलब उच्च, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, देखने में मन करे। तो उल्टा हो जाएगा इंफीरियर, ठीक है। इंटीरियर का उल्टा एक्सटीरियर होता है। ऑफ सच एक्सीलेंस और ब्यूटी दैट इंस्पायर्स ग्रेट एडमायरेशन और ओ, मतलब जो बहुत ही शानदार हो,
और शानदार का उल्टा क्या हो जाएगा? इंफीरियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इग्नोमिनी। बताओ इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेइज्जती, है ना। इग्नोमिनी होता है डिसग्रेस, जिसे आप कहते हैं अपमान, और उल्टा हो जाएगा ग्लोरी। ग्लोरी मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, ऑनर। ठीक है, पब्लिक शेम या डिसग्रेस, ये आ गया ना अपमान, तो उल्टा हो जाएगा सम्मान। ससेप्टिबल, ये तो पढ़ा रखा है यार, है ना। ससेप्टिबल का मतलब होता है जैसे बच्चे ना कोविड 19 में ना बहुत ज्यादा ससेप्टिबल थे, वल्नरेबल थे। वल्नरेबल पढ़ा रखा है यार, ये तो मैंने, वल्नरेबल मैंने T20 में करवाया हुआ है। तो वल्नरेबल होता है जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, तो जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके वो इम्यून होता है, इम्यूनिटी होती है ना उसके पास, सेफ होता है वो बंदा। तो लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय समथिंग, ससेप्टिबल, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मतलब होता है व्हेन यू डू समथिंग परफंक्ट्रीली, इट मींस यू डू इट कैजुअली, ऐसे ही कर दिया, है ना। मतलब बस कोई ध्यान नहीं था, बस ऐसे ही कर दिया कैजुअली। ठीक है, तो कैजुअल इसका सिनोनियम होगा, उल्टा होगा ध्यान पूर्वक, बारीकी से ध्यान करना किसी चीज को, डिटेल के साथ, केयरफुल। डन क्विकली एंड विदाउट रियल इंटरेस्ट और एफर्ट, मतलब ऐसे ही कर दिया आपने उसको। ठीक है, बिना दिलचस्पी के कर देना किसी काम को। हाँ जी, सीज, देखो एक सीज होता है जब्त कर लेना। ठीक है, ये सीज पता है क्या होता है? ये वन वर्ड में भी आता है, चारों तरफ से घेर लेना। ठीक है, ये होता है सीज। तो अब ये तो घेर लेना हो गया, उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियरेंस। भाई सेना ने आपको ना चारों तरफ से क्या कर लिया? सीज, घेर लिया। उल्टा क्या करेंगे? रास्ता साफ करेंगे, आपको निकालेंगे वहां से। डेफरेंस होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। लो जी, अ मिलिट्री ऑपरेशन वेयर अ प्लेस इज सराउंडेड टू कट ऑफ सप्लाईज एंड फोर्स सरेंडर, समझे? इतनी लंबी मचौड़ी कहानी मत पढ़ो, बस इसको समझ लो। ठीक है, घेराबंदी कर लेना, तो उल्टा हो जाएगा क्लियरेंस, वहां से निकाल देना। डिस्कॉर्डेंट, आवाज, कर्कश आवाज, तो हार्श अनप्लीजेंट आवाज, उल्टा हो जाएगा मधुर आवाज। ठीक है जी, लता मंगेशकर के जैसी। डिफंक्ट, पहले तो तुम ये वर्ड देखो। कन्वॉल्यूटेड का मतलब पता क्या होता है? कन्वॉल्यूटेड का मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूजिंग, है ना, कंफ्यूज करने वाला। डिफंक्ट का मतलब होता है डेड। अगर कोई लॉ, आर्टिकल 370 इज डिफंक्ट नाउ, है ना, अब थोड़ी ना लागू है, खत्म हो गया। लेकिन जो चीज आज भी है उसे कहते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल एग्जिस्टिंग, जो चीज आज भी है उसे कहते हैं एक्सटेंट। और ये होता है आउटडेटेड, मतलब खत्म, डेड हो गया बिल्कुल। डिफंक्ट मतलब डेड, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग या फंक्शनिंग, जो अब अस्तित्व में ना हो। इनक्यूजिटिव, अरे ये तो तुमने देखते ही मार दिया होगा। इनक्यूजिटिव होता है किसी चीज को जानने का इच्छुक, क्यूरियस, तो उल्टा हो जाएगा अनइंटरेस्टेड। ये तो आसानी था। ठीक है, नेक्स्ट हीडियस। देखो हीडियस होता है बहुत ही कैसा? बहुत ही अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही घिनौना, और बहुत ही अनप्लीजेंट हो तो उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही आकर्षक करने वाला, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, अगली बहुत ही बद्दा, डरावना, तो उल्टा हो जाएगा प्लीजेंट या अट्रैक्टिव। पंचेंट, ये भी आपको पता होगा, है ना, सीपीओ में पूछा ही। पंचेंट का मतलब होता है किसी चीज से लगाव, लाइकनेस, तो लगाव, लाइकनेस, पसंद, ये तो लव हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा हेट्रेड, यानी कि किसी चीज से नफरत। तो पंचेंट होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, किसी चीज से जबरदस्त पसंद, लगाव या झुकाव। ठीक है जी, तो हमने अब आपसे क्या बोला? एक तो पहले स्कोर बताओ क्या आया, चाहे 5 ही आया हो 25 में से। दूसरा, 2000 कमेंट हमें इस वीडियो के नीचे चाहिए सभी बच्चों से, जिससे कि इसका हम अगला शेड्यूल तुरंत आज ही थंबनेल बनवा के पेस्ट करवा देंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, क्योंकि कल फिर आपसे को ऐसे ही धमाकेदार ईडियम्स की मिलेगी, फिर ऐसी धमाकेदार वन वर्ड्स की मिलेगी। ठीक, तो फिर उसका एक रिवीजन हो जाएगा, और T10 आने से पहले ये बवाल तैयार हो चुका होगा दोस्त। क्योंकि T10 में तो मैं फिर पूरा वैसे लेके चलूंगा, मतलब जैसे मान लो 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन अगर हमने एक क्लास में किए, तो उसमें से ऐसे उठते हुए चलेंगे। पहले बिल्कुल देखते ही
धड़ 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 धड़, फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड हल्की होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर हम पेन जाम कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से डिज़ाइन मैं कर चुका हूँ पूरी टी10 सीरीज़। ठीक है, तो चलिए जी, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।